सुनील शर्मा जी दिल्ली जा रहे हैं मगर हमारे बीच नहीं आ रहे। अब विक्रम चौक, डोगरा चौक ज़्यादा पास है, दिल्ली ज़्यादा पास है। आप पहले हमारे पास तो आएँ। संघर्ष समिति के पास के लोगों को, खासकर डोगरों को प्रॉब्लम आ रही हो तो सेंटर की सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये गूंगे भी हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं, बहरे। ये लोग चाहें तो 370 हटा सकते हैं, 335A हटा सकते हैं रातों रात, और ये कई बड़े फैसले कर सकते हैं। पाकिस्तान के बीच में जाके पाकिस्तान के आर्मी को और टेररिस्टों को मार सकते हैं। सरकारें तो सबसे पहले 2 महीने से हमें ये नहीं पता लग रहा है जाना किस सरकार के पास है। एक सरकार केंद्र की है, एक सरकार यूटी की है, और तीसरी एक ऑल्टरनेटिव सरकार हमारे सिर पर यहाँ पे चल रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम तीनों के आगे ही बोल चुके हैं। सीएम साहब जो हमारे हैं उनके हाथ में ये पावर नहीं है कि वो इस चीज़ को एडमिनिस्टर कर पाएँ। इसलिए जो सेंटर है और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमने बड़ी बार दरख्वास्त की, प्रोटेस्ट भी किए, उनके लोक भवन के गिराव भी हमने किया, हमारे कई लोग अरेस्ट भी हुए, मगर केंद्र की सरकार और एलजी साहब के कानों से कोई जू नहीं रहेंगी। इसका मतलब साफ है कि ये लोग चाहें तो स्टेट को तोड़कर यूटी बना सकते हैं रातों रात। ये लोग चाहें तो 370 हटा सकते हैं, 335A हटा सकते हैं रातों रात, और ये कई बड़े फैसले कर सकते हैं। पाकिस्तान के बीच में जाके पाकिस्तान के आर्मी को और टेररिस्टों को मार सकते हैं। ये किसी और देश में जा सकते हैं। बड़े से बड़ा काम उनसे आप करवा लीजिए, उसमें ये शेर है। मगर जो छोटे काम हो जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, जम्मू के लोगों को, खासकर डोगरों को प्रॉब्लम आ रही हो, तो सेंटर की सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये गूंगे भी हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं, बहरे भी हो जाते हैं, गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। तो मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप एक साथ रहो। आज युवा राजपूत सभा ने हंगर स्ट्राइक की, और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमारे लोगों को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चले कि पूरा जम्मू इसमें एक साथ है। संघर्ष समिति इस चीज़ को लीड कर रही है, और वाकई में हमारे लोगों को इससे काफ़ी नुकसान है। अगर इस चीज़ को नहीं ठीक किया गया, अगर इस चीज़ पर संज्ञान नहीं लिया गया, और ये जो धांधली श्राइन बोर्ड कर रहा है, श्राइन बोर्ड की कुर्सी पर बैठे कई लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, अगर इसको जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था का, हमारे आस्था से जुड़े पैसों का, और ओवरऑल जम्मू प्रोविंस का, जम्मू संभाग का बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, सुनील शर्मा जी दिल्ली जा रहे हैं मगर हमारे बीच नहीं आ रहे। अब विक्रम चौक, डोगरा चौक ज़्यादा पास है, दिल्ली ज़्यादा पास है। आप पहले हमारे पास तो आएँ। संघर्ष समिति के पास तो जाएँ। जो ये 29 MLA जीते हैं, कहीं हमारे पास बैठे तो सही, हमारी प्रॉब्लम तो सुने। सिर्फ श्राइन बोर्ड का मसला थोड़ी है। आप अपने घर से उठ के चले जाते हैं दिल्ली, दिल्ली से उठ के आ जाते हैं वापस, और कहते हैं जी ये काम नहीं बना, या ये हो गया, वो हो गया। मैं नहीं चाहता सुनील शर्मा जी वहाँ से साइन करवा के ही आए। मैं नहीं चाहता बाकी MLA वहाँ से कोई ठप्पा लगवा के आए। कम से कम हमारे साथ तो बैठे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम तभी आज भूखे यहाँ बैठे हैं, हम तभी उस दिन अरेस्ट हुए, हम तभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तभी सड़कों पर निकले। अपने अपने काम छोड़ के, अपनी जेबें हम चाहें तो अपने काम से भर सकते हैं, मगर हम उनको अनदेखा करके जम्मू के लोगों के लिए यहाँ पे सड़कों पर निकले हैं। तो क्या ये MLA नहीं आ सकते? इन सभी में से सिर्फ एक इंडिपेंडेंट MLA जो बनी से हैं हमारे रामेश्वर सिंह जी, उनके अलावा और कोई नहीं है जिसको जम्मू की प्रॉब्लम दिखती है। उनके अलावा और कोई नहीं है जो इतना दिलेर है कि वो सेंटर हो या LG हो या यूटी की सरकार हो, कड़े से कड़ा जवाब उनको दे पा रहे हैं। सिवाय रामेश्वर सिंह के और कोई MLA नहीं है जो अपने लोगों के बीच में रह पाता है, या उनके बीच में रहकर उनके ग्रीवियंस सुन सकता है। तो ये दिल्ली जाना है, वापस आना, हमारी ये डिमांड ही नहीं है। हमारी डिमांड है हमारे बीच आओ, हमारे साथ खड़े रहो, और LG साहब के सामने हमारी डिमांड यही है कि श्राइन बोर्ड का जो मसला है उसको जल्दी से जल्दी हल करो।